नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बदडीहा स्थित कोविड केयर सेंटर का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। सिविल सर्जन भी रहे साथ में मौजूद। पूरे व्यवस्था का लिया गया जायजा। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आध्यात्मिक केंद्र शांति भवन के गुरु मां का हुआ निधन। बरमसिया मुक्ति धाम में उन्हें किया गया पंच तत्व में विलीन। उन्नाव के सांसद भी पहुंचे। भारी संख्या में लोगों ने जताई शोक संवेदना। डुमरी में शनिवार को जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। उपायुक्त समेत कई वरीय अधिकारी रहे मौजूद। लोगों को दी गई सख्त हिदायत। और बेंगाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। एक की मौत, एक घायल। मृतक के शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। और अब खबरें विस्तार से। जिले में कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता को देखते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सिविल सर्जन के साथ शनिवार को बदडीहा स्थित एएनएम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने पूरे व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को बदडीहा स्थित एएनएम अस्पताल का निरीक्षण किया और उपलब्ध सुविधाओं व वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल की व्यवस्था के अलावा आपदा की स्थिति में उक्त अस्पताल के उपयोग को लेकर संबंधित अधिकारियों व प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एएनएम बदडीहा अस्पताल में आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए मौजूदा संसाधनों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कुल 170 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और ऑक्सीजन पाइपलाइन बेड की सुविधा को आपसी समन्वय के साथ जल्द से जल्द दुरुस्त कर ले, ताकि संक्रमित मरीजों को यहां इलाज के लिए रखा जा सके। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि यहां 26 ऑक्सीजन पाइपलाइन बेड की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ ही 2 वेंटिलेटर की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अस्पताल में अन्य व्यवस्था में सुधार और बदलाव को लेकर कई आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने अस्पताल में पेयजल, बिजली, शौचालय, साफ सफाई व अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी शीघ्र बहाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल कोविड केयर अस्पताल के रूप में उपयोग किया जाएगा। यहाँ संक्रमित मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही संक्रमित मरीजों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ उन्हें नियमित अंतराल से ससमय पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कोरोना गाइडलाइंस के पूर्ण रूप से पालन कराने को लेकर डुमरी पुलिस ने डुमरी थाना क्षेत्र के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान शनिवार को इसरी बाजार में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी बंद करवा दिया गया। वहीं सार्वजनिक क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को उठक बैठक भी कराई गई। फ्लैग मार्च में डीसी राहुल सिन्हा, एसपी अमित रेणु समेत अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। डुमरी पुलिस ने शनिवार को डुमरी थाना क्षेत्र के कई इलाकों में फ्लैग मार्च कर लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की। इसके अलावा इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों से उठक बैठक भी कराया गया और उन्हें सख्त हिदायत दी गई। बताया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के उद्देश्य से वनांचल चौक, बेरमो मोड़, इसरी चौक, हटियाटांड़ समेत विभिन्न स्थानों में फ्लैग मार्च किया गया और आमजनों से सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की
साथ ही अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। वहीं इस दौरान शनिवार को इसरी बाजार में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी बंद करवा दिया गया। मार्च में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु, एसडीपीओ मनोज कुमार, प्रभारी एसडीओ प्रेरणा दीक्षित, सीओ शशिभूषण वर्मा, इंस्पेक्टर अधिकांत महतो, डुमरी थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा, निमिया घाट थाना प्रभारी विकास पासवान समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। सदर अस्पताल परिसर में मौजूद ब्लड बैंक के ऊपर निर्मित भवन में सोमवार को निःशुल्क डायलिसिस शिविर का उद्घाटन सदर विधायक, गिरिडीह उपायुक्त और सिविल सर्जन की मौजूदगी में किया जाएगा। इस बात की जानकारी रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा ने दी। सदर अस्पताल परिसर में मौजूद ब्लड बैंक के ऊपर निर्मित भवन में सोमवार को निःशुल्क डायलिसिस शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू के हाथों गिरिडीह उपायुक्त और सिविल सर्जन की मौजूदगी में किया जाएगा। इस बात की जानकारी शनिवार को रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा ने दी। बताया गया कि राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इकरारनामे के अनुसार यह सुविधा झारखंड के 16 सरकारी जिला अस्पतालों में मिलनी है, जिनमें सदर अस्पताल गिरिडीह भी शामिल है। जानकारी दी गई कि यहाँ गरीब वर्ग के लोगों का निःशुल्क डायलिसिस कराया जाएगा। इसके लिए राशन कार्ड, 72,000 रुपए प्रति वर्ष से कम आय का प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है। बताया गया कि जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दर 1206 रुपए प्रति डायलिसिस भुगतान करना होगा। डायलिसिस यूनिट का संचालन संस्था के राज्य प्रतिनिधि अभिमन्यु मिश्रा और यूनिट हेतु नियुक्त चिकित्सक डॉक्टर कमला सिन्हा के देखरेख में डायलिसिस टेक्नीशियन विकास कुमार, यूनिट अटेंडेंट मोहम्मद नजद के द्वारा किया जाएगा। हाँ सर, ये डायलिसिस परसों के से चालू हो रहा है, क्या है इसमें? इसमें अभी हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर सन्याल जी से जो बात हुई अभी, उन्होंने हमको बताया कि हमारे जो ब्लड बैंक है यहाँ पर, उसमें डायलिसिस सेंटर बैठा गया है और 2 बेड का डायलिसिस सेंटर है। और मतलब 19 तारीख को 11 बजे हमारे माननीय विधायक श्री सुधीर कुमार सोनू जी और हमारे उपायुक्त सह अध्यक्ष रेड क्रॉस भारतीय सोसाइटी के अध्यक्ष राहुल कुमार सिन्हा जी के द्वारा उद्घाटन होगा। और बहुत अच्छा कार्य है, झारखंड सरकार द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा डायलिसिस हो और बेड बढ़े, यही हम शुभकामना देते हैं। और हमारे जितने भी डायलिसिस भाई जो है, जो डायलिसिस कराते हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे ब्लड बैंक में आवे और डायलिसिस कराएं और आप लोग अच्छा स्वस्थ रहिए, यही मेरा शुभकामना है। धन्यवाद। बरमसिया स्थित मुक्तिधाम में शांति भवन आश्रम की साध्वी 102 वर्षीय गुरु माता नारायणी देवी के पार्थिव शरीर को शनिवार को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। इसके पूर्व अंतिम यात्रा में शामिल होने यूपी के उन्नाव सांसद साक्षी जी महाराज समेत गुरु मां के काफी अनुयायी जुटे और उनका अंतिम दर्शन किया। गिरिडीह समेत उत्तर पूर्वी भारत की प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था शांति भवन आश्रम की वृद्ध साध्वी 102 वर्षीय गुरु माता नारायणी देवी का पार्थिव शरीर शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। शहर के बरमसिया स्थित मुक्ति धाम में गुरु मां के पार्थिव शरीर को उनके पौत्र आशीष शर्मा ने मुखाग्नि दी। गुरु मां के अंतिम दर्शन करने और उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने यूपी के उन्नाव सांसद सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज भी शहर के मकतपुर रोड स्थित शांति भवन आश्रम पहुंचे थे।
यहाँ गुरु माँ के अंतिम दर्शन के लिए उनके काफी अनुयायी जुटे और गुरु माँ नारायणी देवी के पार्थिव शरीर के दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके अंतिम यात्रा में विश्वनाथ शर्मा, आलोक प्रभाकर, सुनील गुप्ता, विवेक शर्मा, गुड्डू शर्मा, वार्ड पार्षद सुमित कुमार समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। बताया गया कि आश्रम की संस्थापिका नारायणी देवी का निधन शुक्रवार को हो गया था, जिसके बाद आज उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। बाहर से मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, मिल जाएगा। माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा, उपनाम जिन्हें सारे भक्त श्री नारायण जी के नाम से जानते थे, साक्षात ब्रह्म विद्या की मूर्ति थी। सारे देश में जितना काम शंकराचार्यों ने भी नहीं किया, उतना काम नारी उद्धार का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार का
पूज्य माता जी के द्वारा सारे देश में हुआ, इसकी स्तुति, इसकी प्रशंसा हिंदुस्तान के माने हुए संत महात्मा संत श्रोमणी विरक्त श्री स्वामी बाबदेव जी महाराज, ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज जैसे, देवरा बाबा जैसे लोग प्रशंसा करते रहे हैं। और आज पूज्य माता जी के गोलोक धाम जाने से, ब्रह्मी डूबने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसको किसी भी हालत में पूरा किया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरा स्वयं का मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा थी। आज मैं जो कुछ उनकी कृपा से हूँ, मेरी और उनके भक्तों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके द्वारा लगाया हुआ बगीचा फलता फूलता रहे और अच्छा रहे। बस इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा। मैं हरिद्वार कुंभ में था और जैसे जानकारी दौड़ कर आया, भगवान की कृपा से समय से हम उठ गया हूँ और माता जी को अंतिम प्रणाम करने का, अंतिम विदाई करने का अवसर मिला। धर्म सम्राट परम पूज्य माता जी का गोलोक निवासी हो गई। यहाँ की जनता जनार्दन को बहुत खेद है इस बात से कि धर्म का स्तंभ उठ गया। आज इनकी कृपा से हजारों हजार पूरे देश के अंतर्गत, भारत देश के अंतर्गत सभी शिष्य इनके अनुयायी हैं और आज सभी को आशीर्वाद देते हुए अपने गोलोक धाम को पधार रही हैं। यह माता जी कितने दिनों से सेवा दे रहे थे? माता जी जो है यहाँ सेवा जो है कम से कम भी 70-80 बरस से दे रही है और वो अपनी मेहनत से और त्याग से इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया और उनके जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में शिष्य हैं। ये अचानक कल जो है 2 बजे हम लोग को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे माता जी का शरीर शांत हो गया, तो हम लोग गहरी चिंता में डूब गए और यहाँ आए, माता जी का दर्शन किया। वो हम लोगों के अभिभावक के तौर पर थे, कुछ भी समस्या होती थी उनके पास हम लोग आते थे और हम लोग का निदान होता था। आज हम लोग की आत्मा बहुत तकलीफ में है। उनके जाने के बाद शांति भवन समझिए कि सोना जैसा हो गया। आज वो नहीं है, उनके शिष्य लोग हैं, सेवादार हैं, लेकिन एक माता जी की कहानी एक अलग थी। माता जी जो थी वो सेवादार जो लोग भी आते थे उनका सबका वो ख्याल रखते थे। क्या नाम था इनका? ऐसे उनका जो है भगवती देवी उनका नाम था, लेकिन बाद में वो सत्संग में आने के बाद में नारायण भगवान के नाम से वो प्रचलित हो। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज हमारे सतगुरु महाराज जिन्होंने हम सब भक्तों के लिए इतना जीवन दिया, कल उन्होंने अपने श्लोक को छोड़कर परलोक सिखाया। आज उनका अंतिम संस्कार शोभा यात्रा होगी। पूरे भारतवर्ष में माता जी के इतने भक्त हैं और सब इतने ललायित हैं कि हम कैसे आएँ, क्योंकि कोरोना काल ऐसा भयानक है, उसको देखते हुए कोई आ नहीं पा रहा है। हमारे गुरुदेव ने इतना उपकार जीवन में किया, इतने लोगों को जगाया, वृद्धों को ज्ञान दिया, बच्चों को ज्ञान दिया, सबको ज्ञान देकर ये बताया कि ये शरीर है, ये हमारा नहीं, और इसमें जो आत्म तत्व है वो हमारा शरीर है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल और साइकिल के बीच हुई भीषण टक्कर में साइकिल सवार पाठाखीर निवासी कृष्णा कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पांडेडीह के रहने वाले मोटरसाइकिल चालक अंशु कुमार घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क दुर्घटना के शिकार हुए पाठाखीर निवासी कृष्णा कुमार के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में करवाया गया। वहीं एक अन्य घायल को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि पांडेडीह निवासी प्रकाश वर्मा का 18 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार
अपनी मोटरसाइकिल से किसी काम से बघरा की ओर जा रहा था। इसी बीच उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर साइकिल से आ रहे पाठक खीर निवासी कृष्णा कुमार मरीक से हो गई। टक्कर काफी जोरदार थी, जिसमें साइकिल से जा रहे कृष्णा कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अंशु कुमार वर्मा बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग जुटे और 108 एम्बुलेंस से इन्हें सदर अस्पताल भेजा, जहां से बेहतर इलाज के लिए अंशु को धनबाद रेफर कर दिया गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक और साइकिल को अपने कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। चक्का अगर पता नहीं चले चक्का कहाँ है। सिहोडी निवासी विक्रम साहू ने थाने में आवेदन देकर पटेल नगर स्थित दुर्गा कॉफी उद्योग के पास से इनके पैशन प्रो मोटरसाइकिल के चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई है। इस बाबत भुक्तभोगी ने पुलिस से इनकी मोटरसाइकिल की बरामदगी की गुहार लगाई है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत पटेल नगर स्थित दुर्गा कॉफी उद्योग के पास से शनिवार को एक हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। इस बाबत भुक्तभोगी सिहोडेह निवासी दर्शन साव ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर मोटरसाइकिल बरामदगी की गुहार लगाई है। इस बाबत भुक्तभोगी विक्रम साव ने बताया कि ये अपने ससुर दर्शन साव की हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल से कुछ काम के लिए दुर्गा कॉफी उद्योग गए हुए थे और वहीं अपनी मोटरसाइकिल को पार्क कर अपने काम में लग गए। वापस आए तो देखा कि उनकी मोटरसाइकिल अपने स्थान पर नहीं है। घटना के बाद उन्होंने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर प्रशासन से उनके मोटरसाइकिल की बरामदगी की गुहार लगाई है। विक्रम साव कुछ कामों से पटेल नगर स्थित माँ दुर्गा कॉफी भंडार जो प्लांट है उसी में आए थे कुछ काम से। तो मेरी बाइक संख्या JH11H 7079 ब्लैक कलर के पैशन प्रो जो लगभग 12:30-1 बजे खड़ा किए थे इसी जगह पर और चोरी हो गई। तो मैं प्रशासन से यह अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी बाइक खोजने की कोशिश किया जाए। धन्यवाद। शहर के मकतपुर चौक में सामान लदा एक ठेले का टायर ब्लास्ट कर गया और ठेला पलट गया। ठेला पलटने से कुछ देर के लिए इलाके में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही तुरंत ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और IRB के जवानों के सहयोग से ठेला को साइड करवाया, जिसके बाद आवागमन सुचारू हो सका। शहर के मकतपुर चौक में शनिवार को एक ठेला का टायर ब्लास्ट कर जाने से कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया। बाद में नगर थाना पुलिस के सहयोग से आवागमन को सुचारू कराया जा सका। बताया गया कि सामान लदा एक ठेला मकतपुर चौक से गुजर रहा था। इसी दौरान ठेला का टायर ब्लास्ट हो गया और ठेला पलट गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया और वाहनों की कतारें लगने लगी। कड़ाके की धूप में जाम लग जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चौक पर तैनात IRB के जवानों के सहयोग से ठेला को साइड कर आवागमन को सुचारू करवाया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाड़ीडीह बुढ़ियाडीह निवासी भीमदास के 18 वर्षीय पुत्र रीता कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। युवती के परिजनों ने आत्महत्या के लिए युवती के चाचा और चाची को जिम्मेवार ठहराया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की रहने वाली 18 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
घटना के बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि डाड़ीडीह बुढ़ियाडीह की रहने वाली भीमदास की 18 वर्षीय पुत्री रीता कुमारी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बताया गया कि 2 दिन पहले लड़की के गोतिया घर में शादी थी। रीता अपनी सहेलियों के साथ शादी में डांस कर रही थी। आरोप है कि इसी बीच युवती के चाचा चाची आए और ताना मारते हुए बुरा भला कहने लगे। बाद में सोनिया देवी, गुड्डू दास और बबीता देवी आए और युवती के परिजनों के साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच बचाव करने आए युवती के पिता भीमदास के साथ भी मारपीट की गई। तभी युवती ने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवती के परिजनों ने आत्महत्या के लिए युवती के चाचा चाची को जिम्मेवार ठहराया है। इधर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। ये कौन लगती है आपकी? क्या हुआ था? सर हम रिक्शा चला के 7 बजे घर से निकलते हैं, 7 बजे शाम को आते हैं। हम तालाब से नहाने चल गए। मैं आए ना तो देखते हैं गुड्डू दास और उसका वाइफ जो है और सिंदास का वाइफ हमारा बीवी को यह कपड़ा कच्चा था, कपड़ा हम सुखल दे दिए। जैसे हमारे बीवी को पकड़ करके लकड़ी से मार कर जोड़ के गए हैं तो हमको एक लड़के पकड़ लिया और तालाब से मार दिया। कौन मारा? सुनीदास गुड्डू दास है, हमारा भतीजा लगता है। अब हम वहाँ सूट गया, खून निकल गया, हमको क्वेश्चन लग गया, तो हमको क्वेश्चन नहीं था। कहाँ कराने वाले वो लोग? हमारे भतीजा सब आ गए। कहाँ कराने वाले वो लोग? हमारे भतीजा सब है। एक ही जगह कराने वाले? हाँ, एक ही जगह रहने वाला। कारण क्या था मारपीट का? हम वहीं तक देखें। अब पहले ही मैं धमकी दिया था बेटी को, शादी भी नहीं करे उससे पहले हम उनको मारते हैं। पंखे से लटक मतलब जल्दी से लटक के झूल रही थी तो हम लोग रोने लगे तो बोले कि बोला हरी हरी कुछ हुआ है। तो वो बोल रहा था कि अभी एक लाश निकाल दूँ तभी 2 लाश निकाल से बोल रहा था। वही कौन बोल रहा था? गुड्डू दास बोल रहा था। महसलुंडी निवासी संतोष राम के घर और दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस बाबत भुक्तभोगी ने बताया कि आगलगी में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। महसलुंडी निवासी संतोष राम के दुकान और मकान में शुक्रवार की देर रात अचानक आग लग गई, जिससे भुक्तभोगी को काफी नुकसान हुआ है। बताया गया कि रात के करीब 1 बजे घर और मकान में आग लगी। आगलगी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना की सूचना तुरंत ही अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भुक्तभोगी के अनुसार इस आगलगी की घटना में उसे करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की जानकारी के बाद शनिवार की सुबह स्थानीय मुखिया हरगौरी साव और पंचायत समिति प्रतिनिधि गणेश ठाकुर भुक्तभोगी के घर पहुंचे और उनसे मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बजे तो लगभग मतलब आग जो है तो पकड़ लिया तो हम लोग सोए थे। अंदर में हम लोग को पता नहीं चला, कवर बंद आगे जब हमला किया तो हम देखते हैं उठ कर देखते हैं जो है तो मतलब पूरा आग पकड़ गया है। सामान जितना सब टोटल सामान 4-4.5 लाख के ऊपर का सामान जल कर खाक हो गया। इधर से जो है तो दमकल आया, उसके बाद आग को जो है तो बुझा लिया। इसके क्षतिपूर्ति के लिए महाशिक्षा जो है तो निवेदन करते हैं कि हम लोग गरीब आदमी खाने वाला आदमी है, लॉकडाउन की स्थिति में जो है तो मतलब हम लोग को बहुत सवाल पड़ गया। हम लोग का जीवन बसर होगा, बाल बच्चेदार आदमी हम लोग हैं।
अगर आप कुछ विचार करके जो है तो इसमें आप लोग कुछ नियम मसल जो है तो निकाल करके हम लोग कुछ राशि देने का क्या करेंगे। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन पूरे शहरी क्षेत्र में खरना अनुष्ठान भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान छठ व्रतियों ने सबसे पहले खरना का प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन पूरे शहरी क्षेत्र में खरना अनुष्ठान संपन्न कराया गया। अर्घाघाट, मकतपुर, बरमसिया समेत शहर के विभिन्न मोहल्लों में छठ व्रतियों ने नेम निष्ठा के साथ खरना अनुष्ठान किया। बाद में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। बताया गया कि 4 दिवसीय महाअनुष्ठान चल रहा है, जिसके दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना मैया की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। व्रतियों के प्रसाद लेने के बाद आम श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। बताया गया कि शनिवार रात खरना के बाद रविवार शाम को पहला अर्घ नदी घाटों में दिया जाएगा, जिसको लेकर हर ओर माहौल भक्ति और आस्था से तर हो उठा है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बदडीहा स्थित कोविड केयर सेंटर का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। सिविल सर्जन भी रहे साथ में मौजूद। पूरे व्यवस्था का लिया गया जायजा। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आध्यात्मिक केंद्र शांति भवन के गुरु मां का हुआ निधन। बरमसिया मुक्ति धाम में उन्हें किया गया पंच तत्व में विलीन। उन्नाव के सांसद भी पहुंचे। भारी संख्या में लोगों ने जताई शोक संवेदना। डुमरी में शनिवार को जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। उपायुक्त समेत कई वरीय अधिकारी रहे मौजूद। लोगों को दी गई सख्त हिदायत। और बेंगाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 1 घायल। मृतक के शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।